देख रहे हैं सीज़न चेंज हो रहा है, सीज़न बदल रहा है और अधिकतर लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है दैट इज़ खांसी। खांसी बहुत ज़्यादा चल रही है, स्पेशली जब सुबह सोकर उठते हैं तब और जब रात में जैसे ही ठंडी हवा शुरू होती है तब। तो सुबह के सीज़न में और शाम के सीज़न में जो खांसी चल रही है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही है। सो खांसी के रीज़न क्या है? असल में मेडिकल पे पहुँचते हैं, मेडिकल वाला आपको सिंपल एक खांसी की शीशी दे देता है या खांसी की टैबलेट दे देता है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक शीशी और गोली से ही खांसी रुक जाएगी। खांसी आने का रीज़न आपके हार्ट से मतलब आपके दिल से शुरू हो सकता है। खांसी आने का रीज़न आपके लंग्स मतलब फेफड़े से शुरू हो सकता है। अगर आपके लंग्स और आपका हार्ट दोनों अगर क्लियर है तब खांसी का रीज़न हम आपको सिंपल एलर्जिक या मौसम का बदलाव बोल सकते हैं। सो वी एज अ डॉक्टर हम आपका टेस्ट करते हैं लंग्स का और हार्ट का, और अगर वो दोनों क्लियर है देन हम आपको उसके अकॉर्डिंग अगर खांसी हार्ट से है, लंग से है या एलर्जी है तब आपको ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। तो आज मैं वीडियो में बताने वाली हूँ कि लंग्स और हार्ट की प्रॉब्लम से खांसी कैसे आती है। अभी मैं पहली बात कर रही हूँ हार्ट की कि हार्ट के किन कंडीशंस के कारण आपको खांसी आ सकती है। हार्ट में ये दोनों आपके आर्ट्रियम और वेंट्रिकल इन दोनों के बीच में जो वॉल्व होती है उसको हम लोग बोलते हैं मिट्रल वॉल्व। सपोज कि आपको प्रॉब्लम हो रही है मिट्रल स्टेनोसिस की। मिट्रल स्टेनोसिस मतलब ये वॉल्व मेरी टाइट क्लोज हो चुकी है, ये मेरा रास्ता बंद हो गया है। इट में भी कंजेनाइटल बचपन से हो सकता है और इट में भी एक्वायर्ड किसी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। तो अगर मिट्रल स्टेनोसिस होगा तो क्या होगा कि ड्यूरिंग ईच पंपिंग ऑफ द हार्ट जो लेफ्ट एट्रियम का ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रॉपर नहीं जा पाएगा एंड ईच कॉन्ट्रैक्शन हर एक कॉन्ट्रैक्शन में आपका जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में भरा रह जाएगा। धीरे धीरे टाइम के साथ ये लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होती चली जाएगी और जब ये ब्लड बहुत ज़्यादा हार्ट में भरा जाएगा तो इसका बैक प्रेशर जाएगा लंग्स में, क्योंकि लंग्स का ब्लड ही हार्ट के अंदर आता है। तो हार्ट की प्रॉब्लम से अब लंग्स में ब्लड जाएगा और लंग्स पूरे दोनों फुल हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं इनगॉर्जमेंट। दैट मीन्स कि लंग्स इनगॉर्ज हो गए हैं। अब जब लंग्स में दोनों में ब्लड भर गया है तो लंग्स में जो आपकी गैसियस एक्सचेंज कैपेसिटी थी वो बहुत कम हो जाएगी, आपकी ऑक्सीजन बहुत कम जाएगी। धीरे धीरे टाइम के साथ आपकी बॉडी में हाइपोक्सिया और हाइपरकैप्निया दैट मीन्स ऑक्सीजन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी और इसीलिए इन चेंजेस के आने से बॉडी कंपनसेशन स्टार्ट करेगी और बॉडी लंग्स के इंगॉर्जमेंट को क्लीन करने की कोशिश करेगी। बॉडी सोचेगी लंग्स क्लीन हो जाए एंड यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी खांसी। तो पेशेंट की कंप्लेंट रहेगी खांसी, बट ये खांसी आपकी एलर्जिक खांसी नहीं है, दिस इज बिकॉज ऑफ योर हार्ट प्रॉब्लम। और जब हम चेक करेंगे तो इस पेशेंट को चेस्ट में एयर एंट्री बहुत कम मिलेगी क्योंकि पूरे में आपका ब्लड भरा हुआ है। सो खांसी का एक रीजन आपका हार्ट हो सकता है। अब चलो हम बात करते हैं लंग्स की कि लंग्स की किस पैथोलॉजी में खांसी आ सकती है। एक डिजीज होती है सीओपीडी। सीओपीडी मीन्स क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रॉनिक मतलब सालों साल की प्रॉब्लम है, ये एक दो दिन की प्रॉब्लम नहीं है, ये सालों साल की प्रॉब्लम है। एंड सीओपीडी का मेनली कॉज होता है स्मोकिंग। तो जो भी लोग क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं तो क्रॉनिक स्मोकिंग के कारण जो उनके फ्यूम्स जाते हैं अंदर उसके कारण हमारी बॉडी में जो नॉर्मल सीलियाज होते हैं जो ट्रेकिया और ब्रोंकस में होते हैं जिनकी डायरेक्शन टुवर्ड्स लंग होती है, तो नॉर्मल हमारी बॉडी में जो सीक्रेशंस बन रहे हैं वो इसको लुब्रिकेट का काम करते हैं एंड सीलियाज की हेल्प से वो सीक्रेशंस लंग्स में आ जाते हैं एंड लंग्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो सबकी बॉडी में ये प्रोसेस चल रही है। बट सीओपीडी के पेशेंट में स्मोकिंग के कारण ये सीलियाज परमानेंट डैमेज हो चुके हैं। अब जब ये सीलियाज परमानेंट डैमेज हो गए हैं तो यहाँ जो सीक्रेशन थे ये सीक्रेशन यहीं के ही भरे रह जाएंगे और जब ये सीक्रेशंस पूरे यहाँ भरे रह जाएंगे तो अगेन गैसियस एक्सचेंज होने में प्रॉब्लम आएगी। बॉडी को फील होगा कि गैसियस एक्सचेंज रुक रहा है तो बॉडी इसको अगेन क्लीन करने की कोशिश करेगी और इस क्लीन करने में अगेन बॉडी से स्टार्ट होगा कफ, तो अगेन खांसी आएगी। बट दिस कफ इज विद कोपियस एक्सपेक्टोरेंट, भर भर के बलगम बाहर निकलेगा। डेली नॉर्मल सीक्रेशंस बनेंगे, डेली बॉडी उस नॉर्मल सीक्रेशन को निकालने की कोशिश करेगी तो आपको खांसी और उसमें बलगम दैट मीन्स गीली खांसी। अब इन पेशेंटों को हमेशा खांसी रहेगी जिसमें बलगम आता रहेगा। सो ये लंग्स की प्रॉब्लम थी सीओपीडी जिसमें पेशेंट को खांसी आ रही है और अब ये खांसी परमानेंट खांसी रहेगी क्योंकि इसके सीलियाज परमानेंट डैमेज हो चुके हैं और अब ये कंडीशन रिवर्स नहीं होगी। अगर मैं रीजन बात करूं लंग्स की तो दैट इज अस्थमा। अस्थमा वाले पेशेंट्स में क्या होता है, ये मेरी नॉर्मल ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री है, ट्रेकिया है, ब्रोंकस है, नॉर्मल सीक्रेशंस बन रहे हैं, अपना लुब्रिकेशन का काम कर रहे हैं, सीलियाज की हेल्प से नीचे निकल जा रहे हैं। अब अस्थमा वाले पेशेंट्स में क्या होता है,
अस्थमा वाले पेशेंट्स में दिस इज एन हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिव मतलब बॉडी का नॉर्मल रिस्पॉन्स नहीं है, ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। डस्ट से, धूल से, मिट्टी से, किसी ने गाड़ी स्टार्ट की उसके एक्सीलेटर से, उसके पेट्रोल के फ्यूम से, किसी ने डिओड्रेंट यूज़ कर लिया, किसी ने अगरबत्ती जला दी, किसी ने धूप बत्ती जला दी। सो स्टिमुलाइज बहुत सारे हो सकते हैं। स्टिमुलाइज नहीं पता हमें किस पेशेंट को किस चीज़ से एलर्जी होने वाली है, बट बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंट स्टिमुलाइज बॉडी का रिस्पॉन्स चालू होगा। सो दिस इज एन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ऑफ द ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री। तो आपकी ट्रेकियो और ब्रोंकियल ट्री जो होगी उसमें ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, आपका रास्ता सडनली छोटा हो जाएगा, चोक हो जाएगा। सो दिस इज द ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री। तो एक तो रास्ता छोटा हो गया, सेकेंड ये जो सीक्रेशन हमारे बॉडी में नॉर्मल बन रहे थे वो सीक्रेशंस भी एलर्जी के कारण बढ़ जाएंगे। तो कोपियस सीक्रेशंस एंड फॉलोड बाय ये सीक्रेशन अंदर सूख जाएंगे और सूख के रास्ते को जाम करेंगे, इसे हम बोलते हैं म्यूकस प्लग्स। तो अब एस्थमा वाले पेशेंट्स में क्या हुआ कि रास्ता भी छोटा हो गया एंड जगह जगह म्यूकस प्लग्स के कारण रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, और इस कारण से इस रास्ते को खोलने के लिए अगेन बॉडी क्या करेगी, खांसी करेगी। तो अगेन ये पेशेंट हमारे पास आएगा विद द कंप्लेंट ऑफ कफ। लेकिन जब हम इस पेशेंट को चेक करेंगे तो हमको इसके लंग्स में मिलेगा व्हीजिंग साउंड। व्हीजिंग मतलब व्हिस्लिंग साउंड, एक सीटी जैसी आवाज़ मिलेगी। क्यों? क्योंकि किसी भी रास्ते में अगर रास्ता चोक हो जाता है उसमें से जब एयर अंदर जाती है तो इट प्रोड्यूसेस अ व्हिस्लिंग साउंड, तो एक सीटी जैसी आवाज़ फील होगी। तो जब हम इस पेशेंट को ऑस्कल्ट करेंगे तो हमको एक व्हिस्लिंग साउंड मिलेगा जो बता रहा है कि मेरे लंग्स में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया। तो इस पेशेंट को जब तक हम ब्रोंको डायलेटेड ड्रग्स नहीं देंगे तब तक इसकी खांसी ठीक नहीं होगी। मिट्रल स्टेनोसिस वाले पेशेंट्स में जब तक हम मिट्रल स्टेनोसिस को ठीक नहीं करेंगे तब तक खांसी ठीक नहीं होगी। सो खांसी एक सिम्टम है जो आपकी बॉडी में बता रही है कि आपको कोई पैथोलॉजी हो सकती है। सो एज अ डॉक्टर वी हैव टू रूल आउट द कॉज कि कॉज क्या है, हार्ट से रिलेटेड है, लंग से रिलेटेड है, और जब तक हम उस कॉज को ट्रीट नहीं करेंगे तब तक खांसी परमानेंट ठीक नहीं होगी।